तो कल तक भूतकाल का प्रकरण चल रहा था, ठीक है ना। भूत मतलब क्या होता है वैसे? जो बीत चुका। कैसे बनेगा भूत शब्द? भू धातु से तब प्रत्यय होकर के बनेगा, ठीक है। किससे तब प्रत्यय होगा? तब प्रत्यय किससे होगा? निष्ठा से होगा। किस काल में होगा? भूतकाल। तो पहले तो भूत शब्द बने तब तो भूतकाल बताए। बात समझे क्या? भूत शब्द भूतकाल में बनता है। भूत शब्द भूतकाल में निष्ठा से तब प्रत्यय होकर के बनता है। तो पहले तो भूत शब्द ही बने, भूतकाल वाचक जो भूत शब्द है पहले तो वो बने, तब तो निष्ठा प्रत्यय हो, और पहले निष्ठा प्रत्यय हो तब तो भूत शब्द बने। क्यों फंस गए? नहीं फंसे? फंस गए ना जी। तो भाष्य में बहुत जगह इस प्रकार से होता है ना कि पहले ये हो तब तो ऐसा हो, जब ऐसा हो तब वैसा हो, तो दोनों एक दूसरे को ऊपर आश्रित हो गए। इसको कहा जाता है इतरेतर आश्रय दोष। इसको क्या कहते हैं? इतर इतर, है ना। वो उस पर आश्रित हो गया, वो उस पर आश्रित हो गया, तो ये क्या हो गया? इतरेतर आश्रय दोष। और जो इतरेतर आश्रय है उसमें कहते हैं इतरेतर आश्रयानि कार्याणि न प्रकल्पन्ते। जो एक दूसरे को प्राश्रित होते वो कैसे? भाई इससे ये हो पहले तो ये बने, इससे हो तो फिर कार्य कैसे होगा, ठीक है। तो फिर समाधान, इसका समाधान दिया जाता है सिद्धम तो नित्य शब्दत्वात्, कि शब्द जो है ना वो नित्य है। शब्द क्या है? नित्य है। वैसे महाभाष्य का वो है, पर मैंने ऐसे बता दिया, थोड़ा सा बताते रहना चाहिए ना महाभाष्य में क्या क्या किस तरह की चीजें आती हैं, तो उससे आपको उत्सुकता बनी रहेगी। कहाँ चले गए थे तुम लोग? बहुत मजेदार बात रह गई आप लोगों को सुनने से। तो सिद्धम तो नित्य शब्दत्वात्, कि शब्द क्या है? नित्य है। ये व्याकरण के सूत्र जो है ये बस केवल आपको बताते हैं, निर्देश करते हैं कि यहाँ पर इस काल में इससे ये प्रत्यय होता है। ऐसा नहीं कि हम पहले वो शब्द बनाएंगे तभी वो बन सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं। शब्द तो नित्य है और तत्त अर्थों में वो क्या है? प्रयुज्यमान हो रहे हैं। इसलिए तो ऐसे दोष बहुत स्थानों पर आएंगे, ऐसा बहुत स्थानों पर आता है और उसको कहा जाता है इतरेतर आश्रय दोष, ठीक है ना। अस्तु, तो भूतकाल हो गया था। आज सूत्र है वर्तमाने लट। तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद चल रहा है और आप लोग को यह भी स्मरण में रहना चाहिए कि प्रथम पाद में जो प्रत्यय थे वो तो सार्वकालिक थे, कर्ता में हो रहे थे प्रत्यय, भूते से ही काल में होने प्रत्यय प्रारंभ हुए हैं, ठीक है। तो उससे पहले तक के जो प्रत्यय थे वे सार्वकालिक थे। करने वाला, पढ़ने वाला, चाहे वो पहले पढ़ता हो, चाहे आगे पढ़ाएगा, चाहे अभी पढ़ाएगा, पर वो करता है, पढ़ने वाला है, पढ़ाने वाला है, इस रूप में। वर्तमान है सप्तमी का एक वचन, लट प्रथमा का एक वचन। जब आप लोगों का व्याकरण प्रारंभ हुआ और सूत्रार्थ की प्रक्रिया आपको बताई गई तो सबसे पहले इसी सूत्र के अर्थ से आप लोगों ने प्रारंभ किया था, याद है? ठीक, अर्थ बोल दीजिए। ठीक है, अनुवृत्ति प्रत्यय परश्च की आती है। तो धातोः वर्तमाने काले लट प्रत्यय परश्च भवति। धातु से वर्तमान काल में लट प्रत्यय होता है। उदाहरण पचति, भवति, पठति। तो वर्तमान काल होता भी है कि नहीं होता है? होता है। कैसे? एक क्षण पहले का तो बीत गया, काल की तो इतनी छोटी छोटी गणनाएं हैं और एक क्षण बाद जो होगा वो होगा। वर्तमान है ही कहाँ? है अभी में ही आपका कितना भूत और भविष्यत है। एक क्षण पहले जो बात हुई वो आपके भूत बीत चुकी और एक क्षण बाद आपको जो बताया जाएगा वो तो भविष्यत हो जाएगा। इतनी सूक्ष्मता से ऋषियों ने सोचा है, ठीक है ना। और महाभाष्य में ये जो सूत्र है बहुत मतलब मजेदार है सूत्र है। उसमें कह दिया कि वर्तमान काल तो है ही नहीं, एक क्षण पहले जो बीत गया वो तो भूत हो गया और जो एक क्षण बाद आपको बताएंगे वो तो क्या है? भविष्यत है। फिर भी हम वर्तमान काल का प्रयोग करते रहते हैं। एक घंटे तक में आप लोग कुछ भी पूछ रहे क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हैं, जबकि उसमें कितने क्षण बीत चुके हैं और कितने क्षण भी आने वाले हैं, ठीक है।
तो इसलिए वर्तमान काल का लक्षण किया प्रारब्धा परिसमाप्तत्वम वर्तमानत्वम। प्रारब्धा परिसमाप्तत्वम वर्तमानत्वम। प्रारब्ध, कोई कार्य हमने प्रारंभ किया और जब तक वो समाप्त नहीं हो गया, ठीक है, प्रारब्ध, कोई कार्य आपने प्रारंभ किया और जब तक वो कार्य अपरिसमाप्त यानी भी समाप्त नहीं हुआ तब तक क्या है, वो वर्तमान काल है ना। आज से आप लोग कम से कम 4 वर्ष पहले विद्यालय में आए, ठीक है, और अभी कम से कम 5-6 वर्ष भी आप और रहेंगे, ठीक है। पर आपसे कोई भी पूछता है तो आप क्या कहती हैं, बनारस में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहां पढ़ रहे हैं। तो लगातार तो नहीं पढ़ते रहते हैं, और तब से अभी तक कोई भी पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, पढ़ रहे हैं। आप ये उत्तर नहीं देते हैं कि कुछ साल पढ़ चुकी हूँ, कुछ साल पढ़ूंगी, ऐसा तो उत्तर नहीं देते हैं। तो जब से आपका विद्यालय में प्रवेश हुआ किसी भी कार्य के उद्देश्य से लेकर के, और जब तक वो पूर्ण नहीं हो गया तब तक वहां पर वो क्या आपका चल रहा है, वो वर्तमान चल रहा है, ठीक है। इसी पर अभी आप अध्ययन के लिए आए हैं, है ना, आधा मतलब 10 मिनट आप पढ़ चुके, शेष अभी 1 घंटा आप अध्ययन करेंगे। पर जब से पढ़ना प्रारंभ हुआ और जब तक पाठ आपका समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक आप क्या प्रयोग करेंगी, पठती। आप ये प्रयोग नहीं करेंगे कि अपाठिशम या पठिष्यामि, ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जबकि उसमें कई क्षण बीत चुके हैं और कई क्षण आएंगे। किंतु कार्य का जब से प्रारंभ हुआ और जब तक वो समाप्त नहीं हो गया तब तक वो क्या माना जाएगा, वर्तमान, वो वर्तमान काल माना जाएगा, ठीक है। तो ये वर्तमान काल मतलब सूक्ष्मता से जब सोचा जाए तो वर्तमान काल तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो इस प्रकार से ये वर्तमान काल होता है, ठीक है। चलिए, अब छोटे बच्चों को मत बताने लग जाना आप, ये नहीं तो बेचारे परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बस केवल आप लोगों को हमने वैसे बता दिया है, ये समझाने के लिए कि प्रारब्धा परिसमाप्तत्वम वर्तमानत्वम। इसी प्रकार से अद्यतन है, अनद्यतन है। अद्यतन से आप कब से कब तक का अद्यतन लेंगे, जब से आप प्रातःकाल उठें और रात्रि शयन करेंगे वो अद्यतन है। कई लोग कहते हैं कि 12 बजे के बाद 1 बजे से लेकर के 12 बजे तक का अद्यतन है, उसके पहले का जो है वो अनद्यतन है, ठीक है। तो ये अद्यतन, अनद्यतन, वर्तमान, परोक्ष, ये सब जो है ना, ये काल का जो परिमाण निश्चय करना है वो सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से किया है। जैसे परोक्ष का आपको बताई था हमने कि कुछ ने कहा कि 100 वर्ष, कुछ ने कहा 1000 वर्ष, कुछ ने कहा कि नहीं दीवार के पीछे का भी जो है वो भी परोक्ष है। इसलिए महर्षि पाणिनि ने कोई लक्षण नहीं किया। अकालकम पाणिनीयम व्याकरण, कि पाणिनि का जो व्याकरण है वो अकालक है। उन्होंने काल की कोई परिभाषा नहीं दी कि इतने से इतने तक को हम अद्यतन कहेंगे, इतने से इतने तक को अनद्यतन कहेंगे। जो जिसके उसमें अद्यतन है, जितना अनद्यतन है, जो परोक्ष है, जो वर्तमान है ना, आप उसको उत्तरे में परिगणन कर लें, ठीक है। इसीलिए कालोपसर्जने च तुल्यम, है ना, कि काल और उपसर्जन क्या है, वो अशिष्य हैं। उनकी परिभाषा नहीं की जा सकती, उनको शासन नहीं किया जा सकता कि हाँ इतने इतने को ही हम ये काल कहेंगे। तो अकालकम पाणिनीयम व्याकरणम, ठीक है ना। पाणिनि का जो व्याकरण है वो क्या है, अकालक है। उन्होंने काल को अपने तरफ से बांधा नहीं है, जिसने जिसको जितने में बांधा बस उसकी दृष्टि से वो काल कहलाएगा। सिद्धि में तो कुछ नहीं है, उदाहरण में भी कुछ नहीं है। सामान्य रूप से इसमें भी उन्होंने परिभाषा लिख दी कि क्रिया के आरंभ से लेकर समाप्त न होने तक, और जैसे ही कार्य समाप्त हुआ, बस आपका पाठ हुआ और आप बाहर निकले, किसी ने आपसे पूछा कि कनिष्का जी पढ़ रही थी, नहीं, हो चुका, बस क्रिया समाप्त हुई नहीं कि वो भूत बन जाता है, पर जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। तो ये वर्तमान काल है। पचति पठति इत्यादि की सिद्धियां आप लोगों ने पढ़ी हुई है। वर्तमान काल में लट लकार आ गया, ल के स्थान पे तिवादी उत्पत्ति की आपने, और सार्वधातु संज्ञा करके शप ला करके पच अति पचति पचतः पचन। लटः शत्रुशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे। लटः षष्ठी का एक वचन, शत्रुशान चौ प्रथमा का द्विवचन, अप्रथमा समानाधिकरणे सप्तमी का एक वचन। समास करेंगे क्षत्रिय च शानच च इति क्षत्रिशान चौ। कौन सा समास हो गया ये, न प्रथमा अप्रथमा, न तत्पुरुष हो गया। समानम अधिकरणम यस्य तत् समानाधिकरणम, कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक। अब अप्रथमया समानाधिकरणम, अप्रथमा समानाधिकरणम, तस्मिन्
अप्रथमा समानाधिकरणे। तृतीया तत्पुरुष हुआ। एक बार सारा समास बोल दीजिए। क्षत्रिच शानच इति क्षत्रिशानचौ न प्रथमा अप्रथमा समानाधिकरणं यस्य तत् समानाधिकरणम् अप्रथमया समानाधिकरणम् अप्रथमा समानाधिकरणम तस्मिन् प्रथमा अप्रथमा समानाधिकरणे। ठीक है। अनुवृत्ति है वर्तमाने की धातु की। अर्थ करेंगे सूत्र का। धातो हो लटः स्थाने क्षत्रिशानचौ आदेशौ भवतः। ठीक है ना। आगे क्या कह दिया? अप्रथमा समानाधिकरणे अर्थात अप्रथमान्ते न चेत, है ना, तस्य समानाधिकरण्यम स्यात्। ठीक है। धातोः वर्तमाने काले लटः स्थाने क्षत्रिशानचौ आदेशो भवतः। धातु से वर्तमान काल में जो लट प्रत्यय हुआ, ठीक है, लट लकार जो आता है, उस लट के स्थान में क्या हो जाता है? क्षत्रिय और शानच आदेश होते हैं। एक शर्त दे दी कि किंतु उसका प्रथमांत के साथ समानाधिकरण्य नहीं होना चाहिए। यानी पचन देवदत्तः, पठन देवदत्तः, ऐसा समानाधिकरण्य नहीं होगा। जब भी इसका उदाहरण बनेगा तो क्या बनेगा? पचंतम देवदत्तम पश्य। ठीक है। तो जो पच धातु से जो हमने क्षत्रिय शानच हम करने जा रहे हैं, उसका समानाधिकरण्य प्रथमांत यानी कर्ता के साथ ना हो करके कहाँ होना चाहिए? कर्म इत्यादि के साथ हो सकता है ना। पचता देवदत्ते न कृतम, पचते देवदत्ताय देहि, है ना। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं पचतः देवदत्तस्य पुस्तकम, इस प्रकार से। तो पचंतम देवदत्तम पश्य, पचमानम देवदत्तम पश्य। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि पर हम लोग प्रयोग तो करते हैं ना। प्रयोग क्या करते हैं? देवदत्त जा रहा है, देवदत्तः गच्छन् अस्ति, देवदत्त पढ़ रहा है, देवदत्तः पठन् अस्ति। प्रयोग तो करते हैं। वो कैसे होता है वो भी आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल इसका उदाहरण समझ में आ गया आपको? तो क्षत्रिय और शानच हो रहा है। जो परस्मैपदी धातुएं होंगी उनसे क्षत्रिय होगा, और जो आत्मनेपदी धातुएं होंगी उनसे शानच होगा। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आन की आत्मनेपद संज्ञा है, तंगाना आत्मनेपद। तो जब आन की आत्मनेपद संज्ञा है, आत्मनेपदी धातुओं से ही शानच आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता है। तो क्षत्रिय की सिद्धियां भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना। जैसे पठनतम हम बना रहे हैं, पहले पठन बना ले हम। तो पठ धातु है, आगे लट लाएंगे, लट के स्थान पे क्षत्रिय आदेश कर दिया आपने। क्षत्रिय का अत शेष बचा, शीत होने से साठ धातु संज्ञा होगी, शप आ जाएगा। पठ अ अत्रि, पठ अ अत, अतो गुणे पठत बन गया। सद्युत्पत्ति करेंगे प्रत्यति संज्ञा करके। उसके पश्चात नुमागम किससे? उगितचाम सर्वनाम स्थानीय धातु से नुमागम हो जाएगा। तो पचंत स हल्ग्यादि लोग, संयोगांत लोग, पचन आगे फिर, और जब कर्म लाएंगे तो पचंत आगे अम है, तो वहां पर हल्ग्यादि लोग भी नहीं हो सकता, संयोगांत लोग भी नहीं हो सकता। क्या बन जाएगा? पचंतम। और पठमानः की सिद्धि करिए। पठमानः, ध्यान से सुनिएगा। पठमानः शानच होगा पठमानः में? होगा पठमानः? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? परस्मैपदी धातु। फिर दिमाग को एकदम सक्रिय रखा करो। पठमानः में नहीं होगा ना, पचमानः में होगा। पठमानः में क्या रहेगा? पठन रहेगा। पचन पचमानः दोनों बनेगा। क्यों दोनों बनेगा? क्योंकि उभयपदी धातु है। जब परस्मैपदी में चलाएंगे तो पचन बनेगा, अन्यथा पचमानः बनेगा। बाकी सिद्धि में आने मुख लग जाएगा। तो पच अ आन, अदंतंग से उत्तर, आन को मुकागम, आन पढ़ते मुकागम हो गया अदंतंग को, तो पचम आन पचमानः। तो और कर्म में क्या बनेगा? पचमानम। तो पचंतम देवदत्तम पश्य, पचमानम देवदत्तम पश्य। ठीक है ना। तो ये तो आपको ध्यान में है कि मतलब ध्यान में रखिएगा, ये ऐसा होता है ना, कि प्रथमांत के साथ समानाधिकरण्य होने पर नहीं होगा अप्रथमा समानाधिकरणे। ठीक है। आगे चलिए। संबोधने च, संबोधने सप्तमी का एक वचन च अव्ययपदम। लटः क्षत्रिय शानचो वर्तमाने धातु सब प्रवृत्ति आ रही है। कहते हैं संबोधने विषये धातोः लटः स्थाने
शत्रुशानचौ आदेशौ भवतः। कहते हैं संबोधन विषय होने पर भी लट के स्थान पे शत्रुशानच आदेश हो जाते हैं। तो क्यों कहना पड़ा? क्योंकि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है और आपने ऊपर निषेध कर दिया था, इसलिए इसने कहा कि यदि संबोधन होगा तो भी हो जाएगा। तो क्या प्रयोग करोगे? हे पचन, हे पचमान। सिद्धि उसी प्रकार से रहेगी। तो बस इतना ध्यान में रखना है क्या कि क्योंकि ऊपर प्रथमांत में निषेध किया था, अतः यहाँ अलग सूत्र बनाना हुआ। लक्षण हेत्वोः क्रियाया। लक्षण हेत्वोः सप्तमी का द्विवचन, क्रियायाः षष्ठी का एक वचन। समास करेंगे। लक्षणंच हेतुश्च इति लक्षण तो फिर कैसे रूप चलेंगे? हाँ, तो लक्षण हेतु तयो लक्षण हेतु। लक्ष्यते चिह्न्यते ये न तत् लक्षण। जिसके द्वारा कोई चीज चिह्नित की जाए वो क्या है? लक्षण। हेतु कारण, हेतु माने कारण होता है। अर्थ करेंगे क्रियायाः लक्षण हेतु। क्रियायाः सूत्र में ही है। क्रियायाः लक्षण हेतु अर्थयोः वर्तमानात् धातोः लटः स्थाने शत्रुशानचौ आदेशौ भवतः। क्या अर्थ हुआ? बोलिए। क्रियायाः लक्षण हेतोः अर्थयोः वर्तमानात् धातोः लटः स्थाने शत्रुशानचौ आदेशौ भवतः। कहते हैं क्रिया का लक्षण, लक्षण किसी वस्तु का नहीं, किसी द्रव्य का नहीं, अपितु क्रिया का लक्षण। ठीक है ना? और क्रिया का हेतु, क्रिया मतलब समझते हैं ना, हंसना, पढ़ना, सोना, खाना, ये सब। तो क्रिया का लक्षण में वर्तमान हो धातु अथवा हेतु में वर्तमान हो तो भी धातु से लट के स्थान में क्षत्रिय और शानच आदेश हो जाते हैं। उदाहरण है इसका शयानो भुंक्ते बालः, ये लक्षण का है। तो बालक है ना, लेटा हुआ खाता है या खा रहा है। तो यहाँ पर बालक का लक्षण नहीं है कि जो लेटा है वो बालक है, अपितु मतलब बालक कैसे खा रहा है? लेटा हुआ खा रहा है। तो भूंकते जो क्रिया है उस क्रिया का लक्षण है क्या? सोता हुआ। बालक कैसे खा रहा है? सोता हुआ खा रहा है। बात समझ में आ रही है? क्रिया और द्रव्य दो चीजें हैं। द्रव्य कौन है? बालक है। और क्रिया क्या है? भूंकते हैं। कि बालक कैसे खा रहा है? तो शयानः भूंकते। जहाँ पर किसका लक्षण है? भूंकते का, क्रिया का, बालक का लक्षण नहीं है। इसी प्रकार तिष्ठन मूत्रयति पाश्चात्यः। अर्थ समझ में आई गया होगा है ना? कि जो पाश्चात्य है वो कथम मूत्रयति? तिष्ठन, खड़े होकर के, है ना? तो ये उनकी सभ्यता में है। ये हेतु वसति है ना? कथम वसति? केन हेतुना वसति? अधियानो वसति। तो यहाँ पर भी वसति जो क्रिया है उसका कारण है क्या? पढ़ने के लिए रहता है। बस समझ में आ गई? नहीं आई? रहना क्रिया है, उस क्रिया का कारण क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना हेतु हो गया। तो अधियानो वसति। ठीक है ना? उपदिशन भ्रमति। कथम भ्रमति? क्यों घूम रहा है? उपदिशन, उपदेश देने के लिए घूम रहा है। तो घूमने का कारण क्या हो गया? उपदेश देना। रहने का कारण क्या हो गया? कई बार तो बच्चे घूमते रहते हैं। कथम भ्रमति? खादन भ्रमति। कुछ मिलेगा खाने को इसलिए घूम रहे हैं। ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई? यहाँ पर क्रिया का लक्षण है, क्रिया का हेतु है, द्रव्य का लक्षण अथवा द्रव्य का हेतु नहीं है। इस कारण से यहाँ पर तो अधियाना की सिद्धि करो। हाँ हाँ, शानच कर लो। फिर आधी ई शानच, उसके बाद फिर आन बचा। ई को यणादेश हो गया। क्या हो गया? हाँ, तो अधि दीर्घ कैसे हो गया? ई मिल जाएगा ना, इनका ई और अधि का ई। हाँ, अच्छा, अधियान बन रहा है आपका। ई को यणादेश होगा ना। ई को यणादेश हो जाएगा तो फिर अधियान बन जाएगा ना। यणादेश नहीं
फिर ये कौन सा आएगा? फिर गुण कर देंगे ना। हैं? नहीं कुछ। अरे आधा यार। और भी कुछ हो सकता है। वो यंग यंग आदेश। यंग आदेश होगा तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, और फिर ई और अधि का ई, इनको मिलाकर के दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अधियान। ठीक है, चलो आगे चले। अधियान। तौ सत, तौ सत एक वचन, ठीक है ना। तौ, तौ सीधा सीधा है। तौ शत्रुशान चौ सत्संज्ञकौ भवतः। वे जो वे दोनों, तो मतलब वे दोनों कौन दोनों? शत्रु शानच। तो शत्रु और शानच की सत्संज्ञा होती है, ठीक है ना। तो सत्संज्ञा करने का कुछ तो प्रयोजन होगा, तो क्या प्रयोजन है? पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्ययतव्य समानाधिकरणेन। वहां पर सत्संजकों का षष्ठ्यंत के साथ समास का निषेध कर दिया। तो ब्राह्मणस्य कुर्वन्, ब्राह्मणस्य कुर्वाणः, इसमें क्या हो गया? समास जो होना था वो निषेध हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए कि एक सूत्र है लृटः सद्वा। तो जैसे लट के स्थान पे शत्रुशानच आदेश होते हैं, उसी प्रकार से लिट के स्थान पे भी शत्रुशानच आदेश होते हैं। तो वहां पर लृटः सद्वा, सत संज्ञक लिट के स्थान पे सत संज्ञक आदेश विकल्प करके होंगे, ठीक है। तो जब लिट स्थानीय क्षत्रिय होगा तो लिट के स्थान पे हो रहा है, लिट माना जाएगा तो स्या भी आएगा वहां पर। वहां क्या प्रयोग बनेगा? करिष्यन और करिष्यमाणः। ईटागम तो हुई भाष्य को। तो ब्राह्मणस्य करिष्यन, ब्राह्मणस्य करिष्यमाणः। आगे समझ में? तो सब संज्ञा होने से जहां जहां वहां पर क्या कहना पड़ता? दोनों शत्रुशानच ग्रहण करना पड़ता है, यहाँ पर भी शत्रुशानच ग्रहण करना पड़ता। तो यहाँ पर क्या कह दिया? सीधे सत कह दिया, और सत संज्ञकों को ये कार्य हो गया। तो इस अच्छा कुर्वाण कैसे बनेगा? क्री शानच, शानच का आन सार्वधातु संज्ञा, तो नादि क्रीम भी से ऊ आ जाएगा। फिर क्या लग जाएगा? अत उत सार्वधातु के, यहाँ आने मुख नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अदंत नहीं है। तो अत उत सार्वधातु के से ऊ हो गया। कुरु आन यनादेश, कुर्वान मूर्धन्य हो जाएगा, कुर्वाण। और ऐसे कुर्वन में भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके शत्रुशानच संज्ञक प्रत्यय हुए पूर्ण। पुंग यजो हो शानन, पुंग यजो षष्ठी का द्विवचन, शानन प्रथमा का एक वचन। पुंग च यश चैति पुंग यजौ तयोः पुंग यजौ। पुंग यज इत्येताभ्यां धातुभ्यां शानन प्रत्ययो भवति वर्तमाने काले। पुंग पवने यज देव पूजन, इन दो धातुओं से वर्तमान काल में क्या प्रत्यय होगा? शानन। ये वर्तमान काल में ही सीधे शानन प्रत्यय होगा। ऐसा नहीं कि पहले लट करेंगे फिर करेंगे, ऐसा नहीं है। सीधे वर्तमान काल में आप क्या करेंगे? शानन प्रत्यय करेंगे। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। पवमानः यजमानः। पवमान शब्द सुना? कहाँ? हाँ, पवमान पांचजन्य पुरोहितः। फिर पवमानी आहुतियां है, तो पवमान मतलब क्या हो गया? पवित्र, हाँ पवित्र करता हुआ, ठीक है ना। अर्थ वही रहेगा, पर ये लट के स्थान पे नहीं आएगा, अभी तो सीधा सीधा आएगा, ठीक है। और यजमान, यजमान शब्द सुना है? हाँ, तो यजमान मतलब यज्ञ करता हुआ। तो अब इसमें क्षत्रिय के स्थान पे शानच होगा, वो एक अलग चीज है, किंतु यहाँ पर तो सीधे क्या हो रहा है? शानन प्रत्यय हो रहा है। सिद्धि में कोई भी फर्क नहीं रहेगा। शानन है, शीत है, अपित सार्वधातुक होने से सार्वधातुक अपित से गित्वत भी माना जाएगा, और गित्वत होने से किंगिति जैसे गुण का निषेध भी होगा, ठीक है। किंतु जो शप है उसके कारण से गुण हो जाएगा। तो पू अ गुण हो गया, पो अ अवादेश हो गया, पव अदंत होने से मुकागम हो गया, पवमान बन गया। क्योंकि आने मुख में शाने मुख नहीं कहा गया है ना, कि शानच कोई होगा। वो आन किसी का भी हो सकता है, चानच का, शानन का, शानच का, किसी का भी हो सकता है। ऐसी यजमाना की भी सिद्धि हो जाएगी, ठीक है। ताच्छील्य वयोवचन शक्तिषु चानश,
ताच्छील्य वयोवचन शक्तिषु सप्तमी का बहुवचन च अव्ययपदम नहीं, चानश प्रथमा का एक वचन, ठीक है ना, चानश प्रथमा का एक वचन। समास करिए। ताच्छील्य क्या होता है? तस्य शीलम तस्य शीलम तच्छीलम, फिर तच्छीलस्य भाव कर्म व ताच्छील्यम, क्या प्रत्यय हुआ? नहीं, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च, ऊपर से श्य की वृत्ति आती है इसमें, तो तस्य भाव कर्म वा, इस अर्थ में उधर प्रत्यय विधान किए गए हैं, उससे श्य में वा। तो ताच्छील्यंच वयोवचनंच शक्तिश्च इति शक्तयः तासु शक्तिषु। अर्थ करिए। ताच्छील्यम तत्स्वभावता, वयः शरीरावस्था यौवनादिः, शक्तिः सामर्थ्यम, है ना, इत्येतेषु, है ना, अर्थेषु द्योत्ये धातोः वर्तमाने काले चानश प्रत्ययः परश्च भवति, है ना। ताच्छील्य वयोवचन शक्ति इत्येतेषु अर्थेषु गम्यमानेषु अथवा द्योत्येषु धातोः वर्तमाने काले चानश प्रत्ययः परश्च भवति। ये अर्थ गम्यमान हो रहे हों तो धातु से वर्तमान काल में क्या प्रत्यय होगा? चानश प्रत्यय होगा। बस वो बदल दिया, इधर शानच है उधर चानश है, आदि और अंत वो कर दिया केवल। चलो उदाहरण बनाएंगे। सबसे पहले ताच्छील्य का। कतिह मुंडयमानाः, कतिह कतिह कतिह, है ना, आकाश में दीर्घ लग गया कि कितने यहाँ पर मुंडयमानाः, है ना, तो मुंडन किए हुए हैं, मुंडन करके रहने वाले स्वभाव वाले हैं कि हमेशा मतलब मुंडन करके ही रहते हैं, बाल बाल नहीं रखते हैं, ये उनके स्वभाव में है। तो कति इह मुंडयमानाः कति इह भूषयमानाः, कितने यहाँ पर सजे हुए हैं, मतलब कुछ क्या कि हमेशा सज धज के तैयार रहने के स्वभाव वाले होते हैं। वयोवचन का है कतिह कवचम पर्यस्यमानाः, कतिह कवचम पर्यस्यमानाः। दूसरा है कतिह शिखंडम वहमानाः, ठीक है। तब यहाँ पर भी क्या है? वयः अवस्था गम्यमान होना चाहिए, तो कितने यहाँ पर कवच धारण करने वाले हैं। तो कवच कौन धारण करता है? कवच जानते हैं ना, युद्ध के समय जो ऊपर से लोहे का वस्त्र धारण करते हैं, तो वो बच्चे तो धारण करेंगे नहीं, वो तो युद्ध करते नहीं है। जो वृद्ध हो जाते हैं वो भी युद्ध में नहीं जाते हैं, तो जो युवावस्था वाले हैं वही कवच धारण कर सकते हैं। तो कितने यहाँ पर कवच धारण करने वाले हैं, तो इससे क्या पता पड़ रहा है? अवस्था का पता पड़ रहा है कि कितने यहाँ पर युवावस्था वाले हैं। इस बार कति यह शिखंडम वहमानाः, शिखंड माने शिखा, चोटी जो होती है, तो कितने यहाँ पर चोटी धारण किए हुए हैं। तो जो चोटी भी है वो भी बालक तो धारण करेंगे नहीं, छोटे बच्चे थोड़े बड़े होने के बाद ही, तो वो उनकी अवस्था को द्योतित कर रहा है। तो अवस्था द्योतित हो रही हो तो भी चानश प्रत्यय हो जाएगा। और अगला क्या है? कतिह निघ्नानाः कतिह पचमानाः, कितने यहाँ मारने वाले हैं, यानी कितनों के पास यहाँ पर मारने का सामर्थ्य है, मतलब युद्ध इत्यादि में मार सकते हैं। तो यहाँ पर शक्ति द्योतित हो रही है। कतिह पचमानाः, कितने यहाँ पकाने वाले हैं। अब एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो नहीं पका सकते, तो पकाने का सामर्थ्य कितनों में है, कितनों में मारने का सामर्थ्य है, इस प्रकार से यहाँ पर शक्ति द्योतित हो रही है। ठीक है, तो सिद्धि देखिए। हाँ, सबसे पहले क्या है? मुंडयमानाः में क्या लगेगा? कुछ विशेष? कहाँ की धातु है? चुरादीगण की। कहाँ की है धातु है? ये चुरादीगण की है, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले के भी उसमें ना कुछ सिद्धियां थी आपकी, जिनको कि मैंने ध्यान नहीं दिया था। पहले हम लोग मुंडयमानाः कर लेते हैं, है ना। तो मुंडम करोति इति मुंडयति,
ऐसा कर लेंगे। वर्तमान काल से हम विग्रह करेंगे तो मुंड धातु रखेंगे। तो ये चुरादिगण की भी धातु नहीं है, अपितु तत्करोति तदा चष्टे, ये एक धातु सूत्र है। तत्करोति तदा चष्टे, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाता है कि यह करता है, सब में निच प्रत्यय हो जाएगा। तो मुंडम करोति ऐसा अर्थ करके आपने निच कर लिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मुंड आगे निच, मुंड आगे ई, मुंडी बन गया। क्या बन गया, मुंडी। अब इसके बाद आपने इससे चानस प्रत्यय कर लिया और फिर अनिरादि अर्धातुक होने के कारण से नी का क्या हो गया, लोप हो गया, ठीक है ना। अभी आप रखिए मुंडी आगे चानस, चानस का क्या बचा, आन। अभी लोप मत करिए, वो अर्धातुक प्रत्यय पर रहते करता है। क्या करता है वो, अर्धधातुक। चानस क्या है, सार्वधातुक है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पर वो नहीं होगा। तो मुंडी आगे चानस, चानस का क्या बचा, आन। अब ये शीत है, सार्वधातुक संज्ञक है, अतः शप आएगा। तो मुंडी अ आन, क्या स्थिति होगी, मुंडी अ आन। सार्वधातुक अर्धातुक से गुण कर लीजिए, मुंडे अ आन। HOY से आदेश कर लीजिए, मुंडय आन। आने मुख से मुकागम कर लीजिए, मुंडय मान, मुंडय माना। तो विशेष क्या हुआ यहाँ पर, तत्करोति तदा चष्टे से निच प्रत्यय होना। और जब बहुवचन कर देंगे मुंडय मान आगे जस, तो प्रथम पुरुष सवर्ण से दीर्घ भी करेंगे तो क्या बन जाएगा, मुंडय माना, ठीक है। और क्या था, भूषय माना, यहाँ तो भूषी धातु रखेंगे, है ना, और उससे क्या बन जाएगा, भूषय माना, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी भूष अलंकार धातु और निच प्रत्यय करेंगे, चुरादिगण की धातु है ये। तो भूष ई, भूषी, उस पर फिर आगे की स्थिति उसी प्रकार से हो जाएगी। तो भूषय माना। पर्यस्य माना, परि उपसर्ग है, असुक्षेपणे धातु। परि आगे अस, आगे चानस। अस धातु दिवादिगण की है, तो दिवादिभ्य शन से शन आ जाएगा। तो परि अस यणादेश कर लीजिए, पर्यस्य आन, और वो मुख आगम कर लीजिए, पर्यस्य मान, बहुवचन में बना लीजिए, पर्यस्य माना, बन जाएगा। इसी प्रकार वह माना में भी कोई विशेष नहीं है, शप आ जाएगा। पचमाना की सिद्धि आपको बता ही चुके हैं। निघ्नाना की सिद्धि करेंगे, नी उपसर्ग रखेंगे, हन रखेंगे, फिर वही ताच्छिल्य विवेचन सूत्र से आपने चानस कर लिया। उसके पश्चात क्या करेंगे, शप लाएंगे, फिर हन धातु अदादिगण के शप का लुक कर देंगे। तो नी हन आन। अभी अपित सार्वधातु गित्वत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, गम हन जनक हन घसाम लोपह किंगित्य नंगी, उससे यहाँ पर उपधा का लोप हो जाएगा। तो बन जाएगा न, फिर हो हंतेर नेशु से हकार को घकार हो गया, क्या बन गया, निघ्न, चानस का आन मिल गया, निघ्ना ना। यहाँ शप नहीं हुआ ना, शप हुआ पर उसका लुक हो गया, इस कारण से अदंत अंग सूत्र नहीं मिला, जिससे यहाँ पर मुख आगम भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो निघ्नाना और पचमाना हो ही गया। और कोई स्थिति बची इसके, नहीं, ठीक है ना। अस्तु, इससे पहले आपने किया था लक्षण हेतु क्रियाया में शयाना, ठीक है ना, शयान। तो शयान कैसे बन जाएगा, शिंग स्वप्न धातु रखेंगे, शी आगे आन, उसके बाद फिर कैसे कर लोगे, अधिप्रवृत्ति भी शपह लाएंगी, उसके बाद फिर। तो लक्षण हेतु क्रिया में क्या प्रत्यय हुआ है, हैं? लक्षण हेतु क्रिया में शानच हुआ है, तो वो भी तो अपित सार्वधातुक है, तो गित्वत होने से गुण नहीं होना चाहिए था। तो फिर शयाना कैसे बना, कि गित्तिचा निषेध करेगा ना। तो सूत्र है शींग सार्वधातु के गुण, कि सार्वधातुक परे रहते शींग धातु को गुण हो जाता है, तभी आपका शेते शयाते शेरते रूप चलता है, तो इससे गुण होगा, ठीक है। तो शे आन, अब आदेश कर दीजिए, शयान बन जाएगा। इसी पूर्वक इसी प्रकार और क्या था आपका, तिष्ठन। तिष्ठन में क्या होगा, स्था धातु रहेगी, स्था आगे शप आएगा, फिर पाघ्राध स्थामना से तिष्ठ आदेश होकर के बन जाएगा तिष्ठन। तो मतलब उन चीजों पे विशेष ध्यान आपको थोड़ा सा देना होगा। और अधि इंग, वहां पर भी अधि शप आएगा, अधि प्रवृत्ति भी शप से उसका लुक होगा। फिर अचिष्ण धातु भ्रम योरियंगो वंगो से, वो तो हमने कर ही लिया था, तो अधियन बन जाएगा आपका। और जब अधियान बनाना होगा तो अधियान बन जाएगा।
तो इस प्रकार से ये आपके सिद्धियां होती है। तो ताच्छील्य वयोवचन शक्तिशुचानश समझ में आ गया आप लोगों को कि इन अर्थों के होने पर धातु मात्र से हो सकता है, किंतु अर्थ ताच्छील्य गम्यमान होना चाहिए, वयोवचन गम्यमान होना चाहिए और शक्ति गम्यमान होनी चाहिए। तो आज बस करें, ठीक है। तो आज इतना ही, शेष का